हेलो दोस्तों, सीट मैट्रिक्स और फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है। सीट मैट्रिक्स अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे उन्होंने एक नई कैटेगरी ऐड की हुई है और वो कौन सी कैटेगरी है? SEBC, मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अब इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, ओपन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, ओबीसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओपन और ओबीसी का कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। और आपकी अब स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। SEBC एंटर किया हुआ है, SEBC के लिए सेपरेट कोटा है। तो अगर सेपरेट कोटा दिया हुआ है तो इनटेक बढ़ाया है क्या, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। अगर इनटेक नहीं बढ़ाया तो किसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर फर्क पड़ रहा है तो क्या होने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं कि सीट मैट्रिक्स किस तरीके से है। राइट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे SEBC जो है नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है और प्रीवियस ईयर के सीट मैट्रिक्स में SEBC नहीं था। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जस्ट फोकस करो इसकी वजह से क्या हुआ। ओबीसी और ओपन में फोकस करो। पहले जेंट्स जनरल की ओपन सीट कितनी थी? 15 थी। अभी जेंट्स जनरल की ओपन सीट पहले कितनी थी? 18 थी। ये पहला है। राइट, ये 2023 का MST CET सेल का सीट मैट्रिक्स है और ये 2024 मतलब अभी जो सेशन चल रहा है 24-25 और ये सेशन था 23-24 का। तो पिछले साल जेंट्स जनरल की 18 सीट्स थी और लेडीज की 7 सीट्स थी। इस बार वो सीट्स घट के कितना हुआ है? 15 हुआ है और लेडीज का एज इट इज है। वो डिपेंड करता है, लेडीज का बढ़ना कम होना वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जनरल की सीट जो है, ओपन की सीट वो क्या हो रही है? कम हो रही है। वही अगर बात आप ओबीसी की देख लोगे तो ओबीसी की यहाँ पे पहले पिछले साल कितनी सीट्स थी? 18 सीट्स थी और लेडीज की 3 सीट्स थी। और इस बार जो है ओबीसी की सीट जो है घट गई है और लेडीज की उतनी है। ओके, और SEBC स्पेशल कोटा के लिए यहाँ पे 4 और 2 सीट्स दी हुई है, क्योंकि 10% जो कोटा है वो SEBC का कोटा है। तो कहीं कहीं ना कहीं से तो भी उनको जगह लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कैप सीट्स जो है वो इंटेक सीट जो है वो इस साल भी कितनी है? 60 ही इंटेक सीट्स है। किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग के लिए। उसका चॉइस कोड देखो और सिविल इंजीनियरिंग का चॉइस कोड देखो, सेम चॉइस कोड है। और इंटेक बड़ा नहीं है, इंटेक उतना ही है। कुछ कुछ कॉलेज का बड़ा होगा, अलग ब्रांच के लिए बड़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे मोटा मोटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10% जो है SEBC का कोटा बढ़ने की वजह से यहाँ पे ओपन और ओबीसी को क्या हो रहा है? सीट्स घट रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि ओपन और ओबीसी का कट ऑफ इस बार बढ़ेगा। ठीक है, राइट। अब सिर्फ इस हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है, बाकी के एग्जाम्पल देख के हम समझने की कोशिश करेंगे क्या सही में ऐसा हो रहा है क्या। राइट, अब यहाँ पे देखो, मैं ये ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये वाला SEBC का कोटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, सिविल इंजीनियरिंग का। ओके, SEBC का कोटा है, मतलब इस साल का है। पब्लिश किया गया है 8/8/2024, मतलब कल ही पब्लिश किया गया था। और ये जो है वो पिछले साल का सीट मैट्रिक्स है जो पब्लिश किया गया था 19/7/2023 को। इसमें आपको क्लियरली नजर आएगा। राइट, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो, ओबीसी का इंटेक है वो कम हो गया है। ओपन का भी इंटेक कम हो गया है। कम होके कितना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। कम होके ओपन का इंटेक 15 और 7 है और ओबीसी का इंटेक 6 और 3 है और यहाँ पे सीट्स एडजस्ट हुई है। राइट, अब सेम देखेंगे SCBC। अब यहाँ पे इसके लिए देखते हैं। राइट, अब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बैच। राइट, अब इस साल कितना कोटा है? 60 का था। और पिछले साल कितना था इनटेक इसके लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का? तो इनटेक था 60। यहाँ पे ओपन की सीट्स थी 18 और 8 और यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन की सीट्स कितनी है? 15 और 6 है। राइट, अब यहाँ पे आप ओबीसी की सीट्स देख सकते हो। ओबीसी की सीट्स कितनी है?
ओबीसी की सीट्स कितनी थी 7 और 4, और अभी ओबीसी की सीट्स कितनी है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा 7 और 3, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो भी उन्होंने एडजस्ट किया होगा। तो यहाँ पे जो एससीबीसी का कोटा दिया हुआ है, तो एससीबीसी का एक्स्ट्रा का कोटा दिया हुआ है। क्या ये बातें और क्लियर करनी है तो अपन और एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा कॉलेज देखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती को छोड़ के एक दूसरा कॉलेज देखेंगे, ठीक है। कोई दूसरा कॉलेज देखने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रोफेसर राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका इनटेक था 120 सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उसका चॉइस कोड ये है, ठीक है। अब उसको भी यहाँ पे भी ओपन कर लेते हैं कि पिछले साल क्या था और कैसा कट ऑफ गया था और इनटेक कितना था ओबीसी और ओपन का, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमें कौन सा कॉलेज चाहिए, प्रोफेसर राम मेघे कॉलेज चाहिए, राइट, प्रोफेसर राम मेघे, ओके, सिविल इंजीनियरिंग का ये प्रोफेसर राम मेघे कॉलेज आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैप सीट्स कितनी है 117, राइट। और पिछले साल कैप सीट कितनी थी, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले साल कितना है 120, ओके। तो इसका इनटेक जो है उन्होंने कम किया है, अभी इनटेक जो है उनका कितना है 117 है, पहले 120। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, ठीक है। अब ये 117 पिछले साल सीट्स थी, इस साल उन्होंने बढ़ा के कितनी की है 120 सीट्स की है, ओके। और पिछले साल जो ओपन के लिए जगह थी कितनी थी 30 और 13 थी ओपन के लिए पिछले साल। अब इस साल की कितनी जगह है 25 और 11, इसका मतलब ओपन की सीट्स कम हुई है। अब यहाँ पे हम ओबीसी के लिए देखते हैं, ओबीसी की सीट्स कितनी थी 12 और 5, अभी 12 और 5 है ओबीसी की। पिछले साल कितनी थी अपन ये देखेंगे, पिछले साल का रिकॉर्ड, तो पिछले साल कितनी थी 13 और 6 थी, राइट। तो इस साल क्या हुआ है, कम हुआ है, राइट। कितना 12 और 5 मतलब 2 सीट्स कम हुई है, जेंट्स में एक और लेडीज में एक। और यहाँ पे एससीबीसी में वो क्या किया है, एडजस्टमेंट किया है, राइट। तो समझ में आया। तो इस बार क्या होने वाला है, तो इस बार जो है ओबीसी और ओपन के कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ओबीसी और ओपन का कट ऑफ बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका मेरिट नंबर जो भी हो, अगर 10,000 मेरिट नंबर है तो आपको 10,000 के ऊपर के जितने भी कॉलेज है वो भी डालने हैं। पिछले साल जितना जिनका मेरिट नंबर 10,000 तक गया था वो सारे के सारे कॉलेज डालने हैं, और नीचे के 10,000 तक के भी कॉलेज डालने हैं। इसका मतलब अगर आपका 20,000 मेरिट नंबर होगा तो आपको ऊपर के 10,000 मेरिट नंबर के कॉलेजेस और नीचे के 10,000 नंबर के मेरिट तक के कॉलेजेस डालने ही डालने हैं। अगर आपको कैप राउंड 1 में नंबर लगाना है तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सीट मैट्रिक्स किस तरह से बदल गई है, एसईबीसी का कोटा आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। और मैं आशा करता हूँ ये स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ोगे, तब जाके आपका कोई भी नुकसान होने के चांसेस जो है वो कम होंगे, राइट। ठीक है, तो यहीं पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा, बहुत अच्छा कंटेंट्स रहता है मेरा। तो मेरे साथ बड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपके मन में जो भी सवाल आता होगा, प्रॉब्लम है, वो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए उसका जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।